19 जून को लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, तो सबसे पहले शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस करके सबसे पहले शुरुआत कर, जिसके बाद सभी पार्टियों में ये खलबली मच गई थी कि आखिर आम आदमी पार्टी ने इतनी जल्दी अपना जो है टिकट अनाउंस कर दिया, जबकि अभी जबकि जो है तारीखों का ऐलान भी नहीं होता। उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद फिर अकाली दल की तरफ से भी अपनी अपनी सीटों के ऊपर उम्मीदवारों को उतार दिया गया। इस बार जो उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से आशू को ही इस सीट पे उतारा जा रहा है और इस सीट को आशू की गढ़ कहा जाता है। आज उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं इस नॉमिनेशन में, जहां उनके प्रभारी और इसी के साथ साथ चरणजीत चन्नी जो पंजाब के साबका मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग भी वहां मौजूद रहे। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कांग्रेस की, आप खुद इसका तस्वीर के समझिए कि आखिर कांग्रेस में क्या ऑल इज वेल चल रहा है। ये तस्वीर के ऊपर जहां एक तरफ राजा वड़िंग और चरणजीत चन्नी जो बेशक मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के दिख रहे हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करें, लेकिन एक तस्वीर जब वो वहां पर खड़े होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की जो तलखी है दोनों की, वो साफ नजर आती है। कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। चुनाव चाहे कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस अपनी गुटबाजी का ही शिकार होता रहा है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो फिर पंजाब रहा हो। लोकसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस ने 7 सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया था कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से 27 के चुनावों में वापसी कर सकती। लेकिन कांग्रेस के लिए समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब कांग्रेस का जिक्र होता है कि अगर कोई भी चुनाव जीतना है तो कांग्रेस के लिए एक मंच पर इकट्ठा होना बड़ा ज़रूरी है। इसको लेकर जब इनके नए प्रभारी लगाए जाते हैं भूपेश बघेल, मीटिंगों का दौर चलता है, अलग अलग गुटबाजियां जो शुरू होती हैं और हाईकमान के सामने अपना अपना दाव पेश किया जाता है। लेकिन वहां से साफ तौर पे कहा जाता है कि सभी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे कोई भी एमएलए है, मौजूदा है, साबका है, सभी को एक मंच पर आकर पार्टी के साथ एकजुट होकर चलना होगा। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी बार बार नजर आती रहती है। आज भारत भूषण आशू की तरफ से अपने नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर राजा वड़िंग और चरणजीत चन्नी की कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी जो है, जो तलखियां हैं, वो साफ इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। जब राजा वड़िंग की धर्मपत्नी ने जब चुनाव लड़ा था, उस समय जब वो हार जाती, उसके पीछे एक बड़ा कारण चरणजीत चन्नी को भी माना जा रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान जो समीकरण बने थे, अब ऐसे में आपसी गुटबाजी जो है कांग्रेस की, वो सिर्फ आज से नहीं पहले से चली आ रही है। राजा वड़िंग का अलग खेमा चलता है, चरणजीत चन्नी का अलग खेमा चलता है, भारत भूषण आशू का, हालांकि वो क्योंकि चुनाव लड़ रहे, जाहिर है उनको यह है कि सभी पार्टी एकजुट होकर चले और एक मंच पर चले। भारत भूषण आशू का जब जिक्र होता है तो जैसे ही पश्चिमी सीट का जिक्र होता है तो इस सीट के ऊपर आशू का गढ़ माना जाता है। यहीं से वो काउंसलर रहे, विधायक रहे और यहीं पर वो मंत्री बने। ये सीट जो है उनके खेमे में ही रही, लंबे समय तक इस सीट से वो जीत दर्ज करते रहे। 2022 में सिनेरियोज बदलते हैं, आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेकर चुनाव जीतती है और ये सीट भी जो है आम आदमी पार्टी के जो है खेमे में जाती है। अब ऐसे में पिछले दिनों जब इस सीट से जीते हुए विधायक की जब मौत हो जाती है, उसके बाद चुनाव घोषित किए जाते हैं और आशू एक बार फिर से जो है सीट पर एक्टिव नजर आते हैं। बेशक आशू के ऊपर कई तरीके के केसेस रहे, ईडी के रडार पर रहे वो कई केसेस, लेकिन उनको ज़मानत मिलती है। लेकिन आशू एक बार फिर से उसी अंदाज में लोगों के बीच में जाते हैं और चोन प्रचार जो है वो ज़ोरों पर शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन भारत भूषण आशू ने अपनी एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी थी। इस सीट पर लंबे समय से जो जीत दर्ज करते आए हैं, अब ऐसे में इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जहां ये तस्वीर कई चीज़ें बयान कर रही हैं कि आखिर कांग्रेस की गुटबाजी है, क्या इस गुटबाजी के चलते आशू को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि इस चुनाव जीतने के लिए अगर एक मंच पर आना है तो चुनाव प्रचार पे सभी को उतरना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कीजिए तो वो सत्ता की सरकार, आमतौर पे ऊपर उपचुनाव को सत्ता की सरकार का कहा जाता है। भाजपा भी हालांकि अभी टिकट अनाउंस उन्होंने उम्मीदवार की नहीं करी है, लेकिन जल्द कर दिया जाएगा। वो भी दावा ठोक रहे हैं कि अब इस बार जो है हरियाणा और दिल्ली की जीत के बाद वो खुदा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अकाली दल भी सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी के बाद एक्टिव लगातार नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये जो तस्वीर आज हमने आपको दिखाई, जब नॉमिनेशन की जो तस्वीर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बयान करती है। लेकिन भारत भूषण आशू के लिए इस बार जो दाव खेला जा रहा है, क्या जो इनका गढ़ है एक बार फिर से आशू का गढ़ आशू को ही फतवा देगा, या आम आदमी पार्टी के खेमे में जाता है, या भाजपा एक बार अपना खाता खोल पाती है, या अकाली दल कुछ वोट बैंक अपना बटोर पाता है? ये देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन देखना ये रहेगा कि आखिर इस उपचुनाव में जीत कौन दर्ज करता है। कहीं ना कहीं ये सीट जो है 2027 के चुनावों को
बहुत मद्देनज़र, बहुत मायने रखती है। बेशक पार्टियां इस चीज़ को नकार रही हैं कि हमारे लिए वो मायने नहीं रखती है, लेकिन 27 के चुनाव दूर नहीं हैं। अब ऐसे में चाहे बेशक उपचुनाव सत्ता की सरकार की हो, लेकिन अगर जीत किसी और पार्टी की होती है तो सवाल जो है वो सत्ता की सरकार पर भी खड़े होते हैं। यानी कहा जा सकता है 2027 के चुनावों के मद्देनज़र ये सीट मायने भी रखती है, अहम भी रखती है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है। लेकिन अगर कांग्रेस की गुटबाजी रहती है तो उसका खामियाजा आशू को भुगतना पड़ सकता, जो पहले भी चुनाव में रहा है। अब भूपेश बघेल क्या एक साथ जो इनके मनमुटाव हैं वो दूर कर कर एक साथ चुनाव प्रचार में उतार पाएंगे सभी को, ये भी देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन ललजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।